सभी की पसंदीदा एक्ट्रेस है। इनकी जितने भी सारे फिल्में आती है, दर्शक अपना बहुत सारे प्यार दुलार इनके मूवी पे, फिल्म पे देते और इनकी फिल्म जो भी होती है लगभग सभी फिल्में हिट जाती है। सभी फिल्में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है फिल्म में। ये जो एक्ट्रेस है संजना पांडे सबकी पसंदीदा एक्ट्रेस हैं। बहुत लोग इनके फिल्मों को पसंद करते हैं। अभी जिस फिल्म को लेकर हम बात कर रहे हैं ये फिल्म अभी बहुत ही अच्छी फिल्म है, ट्रेंडिंग मूवी है। भाई बहन के रिश्तों पे आधारित इस फिल्म को बनाई गई है। आप लोगों को पता ही है कि भाई और बहन का रिश्ता कितना अनमोल होता है और एक कैसा रिश्ता है, कितना पवित्र और कितना मतलब खास रिश्ता है। इस फिल्म का नाम है एक हजारों में मेरी बहना है। एक हजारों में मेरी बहना है भोजपुरी फिल्म। इस फिल्म में संजना पांडे दो भाइयों के बीच एक बहन होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म के कलाकारों के लेकर। इस फिल्म में संजना पांडे, अयाज खान, साहिल सिद्दीकी, विनोद मिश्रा हैं और कई सारे कलाकार हैं। ये सभी कलाकार इस फिल्म में हैं। प्रशांत सिंह भी इस फिल्म में है। प्रशांत सिंह से ही इनकी शादी होती है संजना पांडे की। संजना पांडे अपने परिवार की, अपने घर की इकलौती बहन होती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही मनचली होती है। मतलब क्या होता है, हमेशा भाइयों के साथ लड़ती झगड़ती रहती है और इनके दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा प्यार दुलार करते हैं इनसे। जो चीज़ इस फिल्म में दिखाई गई है वो 100% सत्य है, सही है। 100% सही है कि पहले वही बहन दोनों भाइयों के लिए प्यारी थी। पहले वही बहन दोनों भाइयों के लिए प्यारी बहना थी, लेकिन जब दोनों भाइयों की शादी हुई तो वही बहन इतनी बुरी हो गई, मतलब बेकार कैसे हो गई, इतनी दुश्मन कैसी बन गई, ये चीज़ दिखाई गई है जो सच्चाई है। ऐसे ही होता है घर में, माँ बाप बहन भी भाइयों के लिए, बेटे के लिए, मतलब जो भी हो उसके लिए माँ बाप प्यारा होता है। शादी से पहले या किसी फैमिली में अगर बहन हो बाप नहीं हो तो बहन बहुत लाडली होती है भाइयों के लिए, जब तक कि उन भाइयों की शादी नहीं होती। और जैसे ही भाई की शादी होती है सारा खेल चेंज हो जाता है। वही चीज़ दिखाई गई है जो समाज की सच्चाई है, इंसान के अंदर की वो इंसानियत है कि ऐसे बदल जाते हैं। मैंने मजाक किया। अब होता ये है, साहिल सिद्दीकी और अयाज खान की इकलौती बहन होती है संजना पांडे और इनके पिता विनोद मिश्रा होते हैं। घर में अनीता राउत भी इस फिल्म में काम करी है जो इनकी चाची के किरदार में है, पड़ोस की चाची है। ये बहुत ज़्यादा अयाज खान और साहिल सिद्दीकी अपने बहन को मानते हैं, जानते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब खुश देखना चाहते हैं अपने बहन को, बहुत ज़्यादा उनका रिस्पेक्ट करते हैं। इस घर में संजना पांडे कह देगी भैया आज हमको खाने में चिकन बिरयानी खाना है, मटन पुलाव खाना है, तो बनेगा ही बनेगा। कहेगी भैया आज खाना नहीं बनेगा, आज खाना किसी को नहीं खाना है, आज हम लोग बिना खाए सोएंगे, सब कोई बिन खाए ही सो जाएगा। ऐसी मतलब उनका घर में मतलब आदर, रिस्पेक्ट, मान सम्मान है। जो कहती है वो सबको मानना ही पड़ता है, ना नुकुर करने का कोई बात नहीं होता है। अब बात करते हैं कि अनीता राउत ये चीज़ देख देख कर जरती है। और एक चीज़ और है कि संजना पांडे अपने घर की कोई काम धाम नहीं करती हैं और इनके काम धाम ना करने की वजह से अनीता राउत की एक बेटी होती है, वो भी लगभग कम ही काम करती है, जो इनकी चाची होती है अनीता राउत।
इसमें अनीता रावत अपनी बेटी को मारती है और कहती है कि तुम उसका नकल कर रही हो, वो तो घर का कोई काम नहीं कर रही है, तुम भी काम नहीं कर रही हो, इधर उधर घूम रही हो। तो ये कंप्लेन करने जाती है अनीता रावत संजना पांडे की माँ से कि अरे अपने बेटिया को बोलो ना काम धाम करे, काम नहीं करती है, घर का कोई देख रेख नहीं करती है और उसके देख देख कर मेरी बेटी भी बिगड़ गई है। संजना पांडे की माँ कहती है मेरी बेटी तो घर का कोई काम नहीं करेगी। अब रही तुम्हारी बेटी का बात, तो तुम्हारी बेटी काम करेगी कि नहीं करेगी वो तो तुम जानती हो, मुझे क्या पता, वो तुम समझाओ, तुम बताओ करेगी क्या नहीं करेगी। इस पर अनीता रावत भड़क कर चली जाती हैं। अनीता रावत हमेशा संजना पांडे से जलती रहती है, जो परिवार से जलती रहती भी है। कुछ दिनों के बाद अचानक क्या होता है, संजना पांडे की माँ सीढ़ी से उतरते समय उनका पैर फिसल जाता है, जिससे इन लोगों का साथ छोड़कर वो स्वर्ग लोक को चली जाती है। काफ़ी घर में सब कोई दुखी रहते हैं, रोना धोना होता है, सब कोई का मन दुख होता है। माँ नहीं रही तो फिर क्या रहा, रोने में ही। अभी इस तरह से सब कोई रोते धोते हैं, जो रीति रिवाज है उसके मुताबिक सब कुछ कुशल मंगल चलता है। अब होता ये है कि संजना पांडे के कोई इनके भाई बहुत ज़्यादा मान सम्मान करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब प्यार दुलार करते हैं, आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। अनीता रावत एक दिन कहती है कि अरे जब तक इनकी शादियाँ नहीं हुई है तभी तक अपने बहनिया को खूब जान रहा है, अगर शादियाँ हो जाएगा, जैसे ही शादियाँ हो जाएगा तो कोई पूछेगा नहीं इसको। तभी ये बात एयाज खान से कह दिए होते हैं, किसी से कह रही होती है ये बात। तभी संजना पांडे सुन लेती है, कहती है का भैया चाची जो कह रही है वो सही है का, तो कि जब तक आप लोगों की शादियाँ नहीं हुई है तब तक मेरे बहुत इज्जत है या सम्मान है, जैसे ही आप लोगों की शादी हो जाएगी मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वो कहते हैं ना रे पगली तू क्या टेंशन ले रही है, लेकिन होना जो होता है वो होगा ही। अब एयाज खान और साहिल सिद्दीकी की शादी की बातचीत होने वाली होती है, लड़की देखी जाती है। अंजना सिंह लड़की देखने के लिए जाती है, संजना पांडे लड़की पसंद भी करती है, लड़की देखती भी है तो, और अच्छी लड़की होती है, दोनों को पसंद करती है। एक ये दोनों हमारे भाई के लिए परफेक्ट है। इसमें एक होती है, क्या नाम है उनका, कुछ नाम है, वो भी भोजपुरी में बहुत सारे फिल्में करे है दोनों, ऐसा नहीं है कि उन लोगों को कोई जानता नहीं है, वो भी पॉपुलर ही है भोजपुरी में। जैसे कि हम कौन सी फिल्में बताएं, कई सारी फिल्में हैं उन लोगों की जिसमें वो बहू का किरदार करी है, जेठानी का किरदार करी है, बहुत सारी फिल्में हैं। तो दुआ बिया में भी संजना पांडे ही हैं, उनके साथ में भी उनके जेठानी का किरदार की है और यही है। तो अब होता ये है कि शादी हो जाती है साहिल सिद्दीकी और एयाज खान की धूमधाम से, मतलब अच्छे से। इनकी पत्नी भी आ जाती हैं। अब घर में खेल स्टार्ट होने वाला होता है। पहले आती है दोनों बहुएं घर में, काम धाम बड़ा आराम से होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। एक दो रोज जैसे ही बीतते हैं, इन लोगों को कुछ खाने पीने की चीज़ें कुछ नहीं होती है, तो जाके दोनों अपने अपने पति से पूछती है क्या बनेगा। वो लोग कहते हैं जाकर गीता से पूछ लो, मतलब अपने बहन से संजना पांडे से पूछने के लिए कह देते हैं। वो जाती है उसके पास तो कह देते हैं कि उससे पूछ लो, पूछ लिए बन गया। फिर कुछ खरीदना होता है, कुछ मंगाना होता है कि सब्जी में क्या मतलब क्या क्या लाना है, याद है, चाहे कुछ भी कहते हैं अरे उससे, मतलब संजना पांडे को बताते हैं कि अरे उससे पूछ लो, वो बताएगी क्या लाना है क्या नहीं लाना है। मतलब ये दोनों इनकी भौजाई जो होती हैं, जो आने के बाद यही चीज़ नोटिस करती हैं कि इस घर में कोई अपनी मर्ज़ी से क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे मतलब नहीं है।
पर इतना पक्का है कि ये जो कहेगी वही होगा। और ऐसा होता देख उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि हमारे पति घर के मालिक हैं, इनको डिसीजन करनी है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या उसी वक्त से मतलब उसके भरोसे छोड़ रहे हैं तो उसी वक्त से मामला बिगड़ जाता है। मतलब कि भाई इस घर में मैं बड़ी बहू हूँ तो मेरी भी चलनी चाहिए कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। यहाँ वैसा कुछ नहीं है, यहाँ है कि ये जो कहेगी वही होगा, ये चीज़ तो तय है। तो इस बात को लेकर के दोनों बहुएं यानी दोनों भाभियाँ उनकी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, पूरी तरह नाराज़ है। अब मैटर ये है कि ये अब अपने भाई की अपने पतियों के दिमाग में ये कुछ उल्टा सीधा भरने का प्रयास करती हैं कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तब जाकर ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा, इस भाई के सर से बहन का भूत उतर जाएगा। इसके लिए समय का वो इंतज़ार कर रही होती हैं। कोई समय तो आई, कुछ समय बाद अब पता चलता है कि ये लोग बंसावली जो होते हैं, हमारा इतना है, हमारा वो वंश है वो वंश है, बंसावली जो है बनवानी होती है, बंसावली बनवानी होती है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, ऐसे ऐसे बंसावली बनवानी। तो ये डिस्कस करते हैं कि किसका बंसावली में नाम दिया जाएगा, ऐसे किया जाएगा वैसे किया जाएगा, ये सब क्लियर हो जाता है। और फिर जो दोनों के पति शाम को घर में सोने के लिए जाते हैं तो ये लोग उनसे कहती है कि काहे कोई काम हो रहा है कुछ हो रहा है का, तो वो बताते हैं अरे बंसावली बनवा रहे हैं, ऐसा ऐसा मैटर है, ऐसा काम है। तो कहती है कि बंसावली में एक बात बताइए किसका नाम है। तो वो बोलते हैं गीता का है और दोनों भाइयों का है। एक आदमी का गीता मत डलवाइए, मतलब उनके बहन का नाम मत डलवाइए, उनका नाम काहे डलवाए हैं। अब यही सब मैटर रहता है। और ये फिल्म जो बहुत ही अच्छा फिल्म है, इस फिल्म को लेकर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हैं, कब आएगा कब देखेंगे लोग। मतलब ये फिल्म जो बहुत ही एक्साइटेड करने वाली मूवी।